हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन की। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, समाधान योजना का संबंध किससे? समाधान योजना का संबंध किससे? कर विवाद से। किससे? कर विवाद आपका राइट आंसर। समाधान योजना का संबंध किससे? कर विवाद से। सेकंड, विजन 2000 यानी कि 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन और विकास के लिए की गई योजना? तो ध्यान रखना, इसे तमिलनाडु। किसके लिए? तमिलनाडु। बेकान 98 क्या है? बेकान 98 बैंक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बेकान 98 बैंक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यही उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की? बैटन बोर्ड सम्मेलन। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन बैटन बोर्ड सम्मेलन की ही देन है। आगे देखिए, शून्य पर आधारित बजट से तात्पर्य क्या है? शून्य पर आधारित बजट से तात्पर्य यह है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा कौन थे? यूके सिन्हा। आगे देखिए साथियों, विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। भारत में पर्यटन और होटल आयोग कौन बढ़ावा देता है? आईटीडीसी भारत में पर्यटन और होटल को बढ़ावा देता है। वेतन नीति आधारित क्या है? यानी कि जीवन निर्वाह लागत। जीवन निर्वाह लागत एक वेतन नीति पर आधारित है। BOLT का संबंध किससे? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का संबंध है। काम के बदले काम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले काम को दिया गया। उपभोक्ता दिवस की तारीख को मनाया था? उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया था। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हो? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या हो रही है? अफीम। अफीम का उत्पादन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में साथियों। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात का पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि मुद्रा अवमूल्यन का आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें क्या होता है साथियों, जिससे आयात होता है तो मुद्रा महंगी होती है, निर्यात में होता है तो सस्ता होता है। जी रहता है। यानी कि मुद्रा अवमूल्यन का यही मीन्स है कि आयात पर महंगा होता है और निर्यात पर सस्ता होता है। इसी के साथियों, इसी के आगे ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा ग्रामीण विकास बैंक का राष्ट्रीय कोष संचालित होता है। DDP क्या है? DDP मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। संबंधित ग्रामीण जल कार्यक्रम ARWSP का प्रारंभ कब? 1972 और 73 में। 1972 और 73 में ARWS का प्रारंभ होगा। आगे देखिए साथियों, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति की गणना हेतु किस देश की मानक रूप से किया है, प्रस्तुत किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से किया। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात न हो, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान रखना साथियों, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें आयात निर्यात न हो, वो बंद अवस्था कहलाती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872। 1872 में भारत की कौन सी गणना हुई? पहली जनगणना हुई। भारत सरकार ने अपनी लघु औद्योगिक क्षेत्र नीति घोषणा कब स्टार्ट किया? तो 6 अगस्त 1991 को इसे स्टार्ट किया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं साथियों। गरीबी हटाना एवं आत्मनिर्भर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ये भी तुम्हारा नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मुद्रा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब हुई? उत्तर है 22 अक्टूबर 1962 को। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 22 अक्टूबर 1962 को। देश का पहला
कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सभी विकास खंडों को कंप्यूटरीकृत नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो ऐसा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है जहाँ पर सभी विकास खंडों को कंप्यूटर से जोड़ा गया है, यानी कंप्यूटर के नेटवर्क से जोड़ा गया। ठीक है साथियों, भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तन लागू भुगतान संतुलन चालू खाते पर होती है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना, चालू खाते पर होती है। आगे देखो, आधारित संरचना वित्त कंपनी आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई। राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? आठवीं योजना में राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ध्यान रखना साथियों। मत्स्य उत्पादन की वृद्धि लिए कौन सी क्रांति? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमेशा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप प्रारंभ किया गया। आगे देखिए साथियों, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि करता है? गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करता है कौन? गुलाबी क्रांति। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र से कितनी दूर है? समुद्र से 200 नॉटिकल दूर तक है। समुद्र से कितना? 200 नॉटिकल मील दूरी तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोटेक सिंह अहलवालिया। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मोटेक सिंह अहलवालिया। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पर होता है? साउथ का मीन्स यानी कि तुम्हारे केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किसकी सिफारिश पर आधारित की है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास ग्रामीण बैंक। आगे देखिए साथियों, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर किए? वित्त मंत्रालय के सचिव। वित्त मंत्रालय के सचिव 1 रुपए पे नोट हस्ताक्षर किए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की यदि मैं बात करूं तो एक्सचेंज में यानी कि सूचीबद्ध होने वाली पहले भारतीय कंपनी कौन सी थी? आईसीआईसीआई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध में शामिल थी। इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक ESCAP का मुख्यालय कहाँ पर? बैंकॉक में। कहाँ पर मुख्यालय साथियों? बैंकॉक। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक RBI है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत में विदेशी बैंक पर नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन। कहाँ पर? वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। भारत में लीड बैंक योजना का कब प्रारंभ की? तो 1969 को लीड बैंक की स्थापना की गई। 1969 को कौन सी बैंक? लीड बैंक की स्थापना की गई साथियों। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। IDA भी क्वेश्चन अच्छा है। विश्व बैंक की उदार ऋण करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? न्हावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। पारदीप बंदरगाह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा किसका? लोएस का सबसे ज़्यादा पारदीप बंदरगाह पर लादना यानी कि भंडारा समझो इससे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली RBI अधिनियम 1956 के साथ एक नई व्यवस्था को लागू किया गया। इसी के साथ भारतीय आय की यानी कि राष्ट्रीय आय की आर्थिक वृद्धि किस योजना को रिकॉर्ड की गई? यानी कि तृतीय योजना पर न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इंडियन इंडस्ट्रियल
रिकॉग्नाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 20 मार्च 1985 को IRBI की स्थापना की गई। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? 8 नवंबर 1996 मुंबई में की गई। 1956 की औद्योगिक नीति आबासा 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया है। कौन सा वर्ग सार्वजनिक निजी क्षेत्र में आता है? तो वर्ग सा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखना साथियों, औद्योगिक नीति 1956 में स्टार्ट की। इसमें 3 पार्ट्स हो गए, आ, बा और सा। जबकि सा वाली जो भाग था उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ भारत में विनिवेश आयोग स्थापना कब, यानी कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की। ऑटोमेटेड रिसर्च एसोसिएशन बैंक ऑफ इंडिया, ऑटोमेटेड रिसर्च एसोसिएशन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पुणे में। कहाँ पर स्थित है साथियों? पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए, कृषि उपजों के विपणन के लिए नाफेड की स्थापना की। पीली क्रांति का संबंध किससे? पीली क्रांति का संबंध तेलहन उत्पादन से। ट्राइफेड की स्थापना कब गई? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई साथियों। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। निर्धारित निवाड़ के एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना को आर्थिक आयोजन के उद्देश्य शामिल किया गया? पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित निर्धनता निवारण का एक मुख्य उद्देश्य लेकर के आर्थिक आयोजन शामिल किया है। तो पंचवर्षीय योजना में साथियों। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की? 1 जनवरी 1982 को स्थापना की। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से? तो नगरीय क्षेत्र से। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किससे? नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला मुख्य उद्योग है। ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु, किसको? ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण करने वाला एक कार्यक्रम है। क्या? ट्राइसेम। 1934 में, यानी कि 1934 में लिखी गई पुस्तक फ्लाइड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लानेट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जरूर करें, और इस तरीके की वीडियो से बस जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।